सेवा जोहार आप सभी को। मैं डॉक्टर ध्रुवे आज पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जो जानकारी है उन लोगों तक साझा करोगे ताकि सभी के लिए ये उपयोगी साबित हो सके या लाभकारी साबित हो सके। तो आज जैसा कि आज मेरा जो लाइव आने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आज हमारे संपूर्ण भारत देश में शिक्षण संस्थान बंद है और ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन बहुत यदि जो फ्री वाले जो ऐप रहते हैं, जैसे अपन बात करते हैं गूगल मीट हो गया या तो बात करें जूम ऐप हो गया, तो इनमें भी लोग चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने हमारा जो खुद का जो मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट बैतूल, एक खुद का हमारे मेडिटेक संस्थान का एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर में उपस्थित है या अवेलेबल है। तो हमने आज से विगत वर्षों में हम लोगों ने ऐसे कारनामा या ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे बैतूल ज़िले के नहीं अपितु आसपास के जो ज़िले वाले बच्चे हैं, 8 से 10 ज़िले जो बैतूल के समीप है, उनके उन ज़िलों के बच्चे इस संस्था में पढ़कर आज विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य बना रहे हैं या अपने लक्ष्य को हासिल करके बढ़िया उनका कैरियर बना चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो आज जैसा कि इस कोरोना महामारी हम बात करते हैं कि इस समय पूरे शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन हम लोगों ने 15 तारीख से, जो ये 15 सितंबर है, हमारा मेडिटेक संस्थान पूरे बैतूल ज़िले ही नहीं अभी तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए जो हाई स्कूल में जैसे हम बात करें कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के स्टूडेंट के लिए हम लोग प्रतिदिन हमारा मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से जो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए निःशुल्क क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं ताकि हमारे जो आसपास के जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो वर्तमान में कोरोना के चलते हुए आज वो लोग पढ़ाई से दूर हुए हैं कुछ, पर हम चाहते हैं कि हमारा मेडिटेक संस्थान एक बार पुनः ये अनुकरणीय पहल करने जा रहा है। तो हमारे जितने जो सोशल मीडिया के जो मित्र हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। आप ही के छोटे भाई बहन होंगे जो 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत होंगे, जो वर्तमान में पढ़ाई से लगभग दूर हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को साझा करें ताकि आपके जो छोटे भाई बहन, किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के बेटी हो सकती हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले एक पहल करें कि आपके छोटे छोटे भाई बहन के पास तो शायद मोबाइल नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ 1 घंटा चलाएंगे प्रतिदिन। 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए 1 घंटा और 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए 1 घंटा प्रतिदिन एप्लीकेशन जो डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, जिसके अंतर्गत मैथ्स और विज्ञान जैसे साइंस की बात करते हैं, और सप्ताह में 1 दिन इंग्लिश भी लगेगा। तो हम सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आपके आसपास जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं या किसी के भाई बहन होंगे या किसी के बच्चे होंगे, तो सबसे पहले आपको इस कक्षा में शामिल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट बैतूल ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
ताकि हम लोग आपका एक रेगुलर बैच बना सकें और आप उस कक्षा में जो भी गतिविधियां हो रही जो शिक्षा से संबंधित उसका लाभ ले सकें। तो हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है हमारी समस्त एमसीआई टीम का कि हमेशा जो ये वर्तमान में चल रहा है आपदा, बहुत आपदा है एजुकेशन में, सब चीज़ें बंद है। हमारे पास एक अच्छा अवसर है कि हम अपने छोटे भाई बहनों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार शिक्षा से जोड़ के रखें। तो हम लोगों ने एक प्रण किया, आज ही हमारी जो मीटिंग हुई हमारे मेडिटेक संस्थान के समस्त टीचरों का, उन्होंने सभी सहमति जताई और सभी लोग सहमत भी है कि इस कोरोना काल में हम लोग बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि निःशुल्क होगा। कई सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि क्या इसमें ज़िले के बच्चे ही शामिल होंगे या बाहर के भी, तो मैं मानता हूं कि हमारे ज़िले के बच्चे तो शामिल होंगे ही होंगे, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। परंतु उनको सबसे पहले मतलब गूगल प्ले स्टोर से मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट बैतूल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और हम लोग सुबह सुबह हम लोग लेक्चर लेंगे, 9 से 10 बजे के बीच में उनका लेक्चर होगा। कई सारे लोगों को लगेगा कि यार जब डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन चलेगा तो ये क्या फेसबुक में चलेगा। फेसबुक में क्या होता है कि हर चीज़ नहीं चला सकते क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा से संबंधित जो स्टूडेंट रहना चाहिए। तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन जो चला रहे हैं, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये हम चलाएंगे एप्लीकेशन में और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी आपको मिलेगा। और इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं किसी कारणवश यदि एक आध दिन लेक्चर नहीं देखेंगे तो उनको वहाँ वो लेक्चर सेव मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको अभी घर बैठे बैठे ही कुछ नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं माता पिता इस समय देखो, अगर अपन बात करते 100 लोग हैं तो 100 लोगों में मान के चलो कि 70 लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और लगभग जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसके पास डाटा भी है। तो अगर वो अपने बच्चे के लिए इतना कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज अपने जो माता पिता जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जो दौलत है वो पैसा नहीं है, उनके बच्चे हैं। तो हमें सबसे पहले बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना पड़ेगा, उनके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा कि उनका बेहतर भविष्य किस प्रकार बने। तो आप सभी लोग हमारे साथ साथ, हम तो यहाँ से लाइव लेक्चर लेंगे ही, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने बच्चे के लिए एक बढ़िया ऐसे मतलब सहयोग करें, सहभागी बने, ताकि वो बच्चा अच्छा घर बैठे पढ़े। ये ऑनलाइन एजुकेशन हम जैसे निःशुल्क दे रहे हैं, परंतु आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हम क्लासेस निःशुल्क दे रहे हैं तो आपके सामने बच्चा पढ़ना चाहिए। मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि जब क्लास लगे तो आपको मतलब लेक्चर के सामने या वो जो लेक्चर देख रहे हैं उसके सामने रहना चाहिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार ज़िले के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे ज़िला कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलप हो। लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन है, इस कोरोना ने लगभग ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन के मतलब क्या बोलना चाहिए, चाल चलन ज़्यादा हो रहे हैं, पूरे देश में ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो हमने भी प्रयास किया है कि क्यों ना हम भी हमारे बैतूल के जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं या देश के जो बच्चे हैं, इनके लिए एक मतलब राहगीर या पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। और हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 15 सितंबर से रेगुलर बैच स्टार्ट होंगे। क्योंकि अभी जैसे अपन बात करते हैं, अभी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अभी कल या परसों न्यूज़पेपर में आया था कि 21 सितंबर से अपने शिक्षण संस्थान ओपन होंगे। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि अभी जिस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केस ओपन होंगे, मतलब कुल मिला के स्कूल ओपन होंगे। मैं क्षमा चाहूँगा, मतलब इस कंडीशन में अपन बात करते हैं कि शायद ही शिक्षण संस्थान ओपन होंगे। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि पालकों की मर्ज़ी से ही स्कूल में बच्चे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कोरोना काल में आप देखिए, अगर बच्चा घर बैठे पढ़ाई करता है तो क्या क्या फ़ायदा है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। कई पालकों को नहीं पता रहता है। तो देखिए, अगर शहर में रहता है कोई बच्चा तो उसको कमरे का किराया लगता है, खाने पीने का वो लगता है। अगर कोई बच्चा अप डाउन कर रहा है तो उसका किराया भी लगेगा, अलग से वो भी लगेगा। तो बहुत सारा जो आर्थिक अपना जो है, आर्थिक मतलब अपनी बचत होती है। और
ऑनलाइन एजुकेशन आपको मतलब आपके बच्चे को मतलब पूरी फुल देख रेख के साथ आपके सामने बच्चा पढ़ाई करेगा। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यह अवसर है। हम इस आपदा को अवसर में किस प्रकार परिवर्तित करें, तो अभी वर्तमान में हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है कि हम एजुकेशन को हम देखिए, सभी लोग अपनी अपनी मत रखते हैं। हमारे भारत देश में कई ऐसे जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक अधिकारी है, सभी लोग हैं। लेकिन जो मेरा मुद्दा मेन रहता है, मैं एक तो डॉक्टर हूँ और दूसरी बात हमारे बैतूल ज़िले के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, इनकी अभिरुचि ने मुझे मास्टर भी बना दिया है। और मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ कि एक MBBS डॉक्टर इतना मेहनत कर रहा है, कई सारे डॉक्टर है चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी सभी क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जो नन्हे नन्हे जो बच्चे रहते हैं उनसे मेरा काफ़ी अच्छा लगाव है। तो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, क्योंकि डॉक्टर व्यक्ति हूँ, उनकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक अनुकरणीय पहल करने का निर्णय लिया है। और यदि आप लोगों का सहयोग होता है तो हम निश्चित तौर से ये जो लक्ष्य बनाए हैं हम लोगों ने, इसमें भी कामयाब होंगे। और हमारे जो ग्रामीण तबके के जो बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको हम बेहतरीन शिक्षा देने में कामयाब होंगे। और निश्चित तौर से अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो निश्चित तौर से हम इस कार्य को भी बहुत ही अच्छा मतलब लक्ष्य तक पहुंचाने में मतलब अंजाम देने में कामयाब होंगे। तो सवाल ये है कि अभी वर्तमान समय में हमें बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि मार्च से लगभग स्कूल कॉलेज सभी शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन शिक्षण संस्थान के बारे में आज तक किसी ने भी नहीं बोला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे भारत देश की जो सबसे, अगर अपन बात करते हैं आज कोई देश अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलप है या दूसरे अन्य क्षेत्रों में डेवलप है, तो कुछ ना कारण है। मतलब जिस देश की जो एजुकेशन है जितना स्ट्रांग होगा, वो देश उतना पावरफुल होगा। तो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही हम हर क्षेत्र में जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, पढ़ लिखने के बाद व्यक्ति अगर किसी को रोज़गार भी नहीं मिलता है तो स्वरोजगार कर सकता है। उसमें इतनी दिमागी क्षमता, रणनीति बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए कि जितने हमारे जो साथी लोग हमको देख रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है कि यदि हम लोगों ने ये पहल शुरू किया है ज़िले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इन जो पोस्ट होते हैं इनको शेयर कीजिएगा। क्योंकि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर कोई तमाशा देखते हैं, कोई अच्छा काम होता है, उस चीज़ को साझा नहीं किए, उस चीज़ को अपन ने बांटा नहीं, तो फिर हमारा पढ़े लिखा होना मूर्खता है। तो देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है। आज कोई अच्छा वर्क कर रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा है, देखिए मैं सोशल मीडिया के मित्रों को बोलना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया अच्छी का उपयोग जो है अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। हम सोशल मीडिया में अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसी जानकारियाँ जो सबके हित के लिए हो, समाज हित के लिए हो, देश हित के लिए हो, ऐसी जानकारियों को साझा करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में कोई अच्छी जानकारियाँ भी नहीं देता और अच्छा कार्य भी नहीं करता है। लेकिन इसी कलयुग में ऐसे भी बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो लोगों के हित के लिए, जो परिवार समाज को छोड़कर इस मतलब दुनिया में जो ज़रूरतमंद है उनको मदद करने का कार्य कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप भी हमारे सारथी बनिए, आप भी हमारे सहयोगी बनिए, ताकि हम इस कोरोना काल में बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा का प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। और उस प्लेटफॉर्म में आपके जो बच्चे होंगे उनको बेहतरीन हम लोग एक एक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर प्लेटफॉर्म में अगर आपका बच्चा आता है तो निश्चित तौर से ऐसा मानता हूँ कि वो जो बच्चे हैं बहुत अच्छा उस प्लेटफॉर्म में एक्शन करेंगे, हीरो बनने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। तो ये जो पहल है, हम लोगों ने शायद 2015, 16, 17 में भी हम लोगों ने 11वीं बच्चों के लिए फ्री पढ़ाया था। हम लोगों ने सिविल वाले बच्चे जो व्यापम से रिलेटेड जितने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने निःशुल्क क्लासेस चलाया था। लेकिन अब हमने सोचा है कि क्यों ना हम नन्हे नन्हे बच्चों को स्ट्रांग करें।
तो हम शुरुआत कर रहे हैं 9वीं और 10वीं। इसमें सभी स्कूल के बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे, वे सभी जुड़ सकते हैं। मतलब अगर स्वेच्छा से जुड़ना चाहे तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास ये होगा कि हम सभी को, पूरे प्रदेश के बच्चों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना महंगा है, लेकिन हम लोग मेडिटेक संस्थान ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे। और आप सभी पालकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा जो शिक्षा का मिशन, एक कदम शिक्षा की ओर, एक कदम गांव की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर, हम लोगों ने पूरे गांव से लेके, शहर से लेके, प्रदेश से लेके पूरे देश में हम लोग ये शिक्षा के जन जागृति करने का कार्य कर रहे हैं। और आप सबका सहयोग अगर होता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब जिस चीज़ की कल्पना करते हैं, देश को जिस प्रकार हम देखना चाहते हैं, आज हमारे राष्ट्र निर्माता, हम बात करते हैं जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, यही कल में अच्छे अच्छे नेता बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। अगर इनको अच्छी शिक्षा मिल जाए तो निश्चित तौर से यही हमारे भारत देश को विकसित करने में कार्य करेंगे। तो अभी हम लोगों का जो नारा है, मतलब पूरे प्रदेश के बच्चों को जोड़ने का, और हम चाहते हैं कि इस ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, बहुत मज़ा आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेडिटेक संस्थान में अगर ये बच्चे 9वीं और 10वीं वाले बच्चे अगर क्लास ज्वाइन करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इनको दुनिया की कोई ताकत इनको आगे भी, मतलब उनके लक्ष्य में रोक नहीं सकती है, ये मैं वादा करता हूँ। परंतु आज उन्हें जोड़ने की आवश्यकता है, उन्हें इस शिक्षा मिशन में जोड़ने की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, आज हम बात करते हैं शिक्षा में भी बहुत सारी चीज़ कई प्रकार के होते हैं। अपन बात करते हैं कि देखिए, स्टूडेंट को, अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं मुझे देख रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया हूँ, तो मैं बात करता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट एक हीरे के समान होता है, विद्यार्थी एक हीरे के समान होता है, और उनका जो शिक्षक होता है वो जौहरी। अगर जौहरी की नज़र उस हीरे पे पड़ गई तो वो जो हीरा है कोहिनूर बनने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, जो उनको मंजिल तक पहुंचाने में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर सके, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो उनको मदद कर सके। तो ऐसे शिक्षकों के हाथ आपके बच्चे लगना चाहिए। तो आज आप देखना, जिस प्रकार आप परिवर्तन की बात सोचते हैं, परिवर्तन की कल्पना करते हैं, भारत देश जिस प्रकार विकसित होना चाहिए इस प्रकार की कल्पना करते हैं, तो ऐसा ही हम स्वर्णिम भारत लिखने में या बनाने में कामयाब होंगे। और उसमें प्रमुख जो रोल होगा वो है एजुकेशन का। आज हमें हर प्रकार से विकसित होने की आवश्यकता है, लेकिन हर प्रकार से विकसित होने के लिए हमको, मतलब क्या बोलना चाहिए, मानसिक रूप से विकसित होना बहुत ज़रूरी है। और मानसिक रूप से मतलब उसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा। और शिक्षा भी वही है जो सही और गलत में फ़र्क बताए, वो है सबसे बेस्ट एजुकेशन। जो व्यक्ति पढ़ लिखने के बाद भी अगर सही और गलत में अगर फ़र्क नहीं बताता है, तो उसका बड़े बड़े डिग्री लेना भी बेकार वाली बात है, मतलब उसने जीवन में पूरा समय बेकार किया है। तो हमें सही को सही बोलते आना चाहिए और गलत को गलत बोलते आना चाहिए, वही सही मायने में शिक्षा कहलाती है। और मैंने हमेशा हमारे बच्चों को यही सिखाया, बेटा आप केवल एजुकेटेड होके अपने हक अधिकारों की बात करना। हमें दुनिया में कोई भी सरकार बने, हमें रोटी कपड़ा मकान, या अपन बात करते हैं उसको दूसरे रूप में बोले तो रोज़गार की मांग करना, इसके अलावा कोई दूसरी मांग नहीं होना चाहिए। सही, रोटी कपड़ा मकान या रोज़गार बोल सकते हैं उसको। तो हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं शिक्षित होकर इन चीज़ों में निपुण होना चाहिए। मतलब सही मायने में मैंने अभी तक 10 साल बच्चों को पढ़ाया हूँ, लगभग 2010 से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मतलब 2010 से आज 2020 से लगभग 10 साल मान लो। इतने में कई सारे डॉक्टर बनाए मैंने, बहुत सारे नर्सिंग क्षेत्र में बच्चे गए, बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में गए, बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्र में गए,
और 11th-12th वाला जो बैच है इस बार मतलब हमारे संस्थान का जो हाईएस्ट रिजल्ट रहा है 92% रहा है। कोरोना काल में काफ़ी फिर भी ठीक है, बच्चे लोगों ने काफ़ी मतलब अच्छा स्कोरिंग किया है। तो हम चाहते हैं कि ये पहली शुरुआत हो रही है। हम लोगों ने जो 11th और 12th है वो भी क्लास भी हम लोगों ने फ्री बेस से स्टार्ट किया था और आज वो डंके की चोट पर उनके हमारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छा परसेंटेज बना के पास हुए हैं और वो काबिल बने हैं। आज हमारे बच्चों को आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, बारीक बारीक बच्चे हैं, छोटे छोटे, लेकिन उनके अंदर जो लीडरशिप के गुण आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? आज मेडिटेक संस्थान की देन है। आज लीडरशिप कोई सिखाता नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता नहीं है, लेकिन हमारे संस्थान हमेशा लोगों को लीडरशिप सिखाता है। मैं तो बोलता हूँ कि हमारे संस्थान से ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे भविष्य में जो डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे ही बनेंगे, आईपीएस बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन कल में बड़े बड़े राजनेता भी हमारे कोचिंग संस्थान से पैदा होंगे और ऐसे लोग पैदा होंगे जो वास्तव में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिस प्रकार हम लोग हमारी जो टीम सतत रूप से पूरे जिले नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रही एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो इसी उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए इस उद्देश्य को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहली बार मिशन हाई स्कूल के अंतर्गत हमने कक्षा 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं इनके लिए हम लोगों ने निःशुल्क क्लासेस जो कि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट बैतूल का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी को कोई समस्या आती है तो मैंने मेरा व्यक्तिगत नंबर भी दिया हूँ, इसमें नंबर दिया हूँ, आप लोग उस पोस्ट को देखोगे तो उसमें नीचे मेरा नंबर है ना, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हम लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, आगे क्या प्रोसेस होगी ये ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको कॉल करके या मैसेज करके आपको उस एप्लीकेशन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे मतलब उनको दूर कर सकें और आपको उस एप्लीकेशन में जोड़कर एक आपका जो 9-10 का जो भी कक्षा में हो उसमें जोड़ सकें, ताकि आप 15 तारीख से नियमित रूप से इन कक्षाओं का लाभ ले सकें। तो मेरे सभी जो मित्रगण हैं जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि मेडिटेक संस्थान के द्वारा जो 15 सितंबर से जो क्लासेस होगी, जो हाई स्कूल 9वीं और 10वीं के लिए जो निःशुल्क होगी और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा इनको, तो सभी लोगों को एक जानकारी दे कि ये लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके मेडिटेक कैरियर इंस्टीट्यूट बैतूल का एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और मतलब एप्लीकेशन में इंटर होंगे या व्यक्तिगत मेरा जो नंबर है उसमें मैसेज कर देंगे, तो हम लोग आपको उस एप्लीकेशन में जोड़ देंगे। एप्लीकेशन में जोड़कर आपको आपका जो क्लास की जो बैच होगी उसमें जोड़ देंगे और आपको 15 तारीख से हम लोग बिल्कुल क्लासेस पढ़ाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क होंगे। इसमें मैथ्स होगा, साइंस होगा और इंग्लिश होगा। तो आप सभी लोग भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं। आप हमको किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, हमारे जो सोशल मीडिया में जो देखने वाले मित्र लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हम अननेसेसरी अनावश्यक पोस्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको कभी राजनीति की ज़रूरत नहीं है, उनको पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, उनको अभी शिक्षा की ज़रूरत है। आज अगर आप बच्चों को चाहते हैं कि आप अच्छा बने, कुछ अच्छा करें, अपने घर के बच्चे को, गांव के बच्चों को देखना चाहते हो, तो हमारा जो मिशन होता है एक कदम गांव की ओर, एक कदम शिक्षा की ओर, तो हमारा एक कदम पूरा प्रदेश की ओर, एक कदम हाई स्कूल की ओर, कक्षा 9वीं और 10वीं, मतलब ये निःशुल्क एजुकेशन होगा जो इस कोरोना काल में वास्तव में उन बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पता पहुँचे, ताकि वो लोग भी अपने जो बच्चे हैं उनको इस कक्षा में जोड़ सकें। तो आप सभी लोगों ने मुझे देखा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग सहयोग करोगे और इसी प्रकार आप लोग हमारा सहयोग करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम हमारे ज़िले के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए और देश के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जवाहर।